आज तो सन्यासी बाबा भी आएंगे। और भैया आज की कथा में तो हमारी माता जी भी उड़न खटोला पे आई। हमें तो भैया बढ़िया चेला मिलो। रक्षा करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक होता सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड रक्षा तो करता है, लेकिन जो मकान दुकान संपत्ति उसकी रक्षा करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि डबल कैसे हो। रक्षा करता है पर आगे बढ़ाने की नहीं सोचता। वो तो वेतन लेगा, रक्षा करेगा, चोरी ना हो जाए। एक ये होता। पर दूसरे हनुमान जी कौन से? बोले वो सिक्योरिटी गार्ड वाले रखवारे नहीं है। बोले कौन से? हनुमान जी रक्षा भी करते हैं और घाटा भी नहीं लगने देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, साथ जा रही माता जी, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम असुरे निकंदन राम लारे, असुरे निकंदन देवता कौन? जो खुद भी आनंद ले और दूसरों को भी आनंद दे। मनुष्य कौन? जो अपने साथ साथ कुछ दूसरों के लिए जिए। और दानव कौन? जो केवल अपने लिए जिए, वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो है मानव। जो केवल दूसरों के लिए जिए, वही देवता है। हनुमान जी की कथा सुना रहे। आहा हनुमान चालीसा की चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के गाइए गाइए। असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। बोलो बोलो बोलो। हनुमान चालीसा आता कि नहीं आता? हाँ, तो चौपाई क्या है? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी साधु और संत के रक्षक। अच्छा, एक बात हमें समझ नहीं आई, साधु और संत दो क्यों लिखा? साधु माने भी तो हम लोग संत ही कहते हो, संत को भी साधु कह देते, पर चौपाई में लिखा साधु संत के तुम रखवारे। तब हमें तुलसीदास जी की एक बात समझ में आई। पूछो क्या? साधु कौन? जो अपनी इंद्रियों को साध ले, वो है साधु। और संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। जो साधना के बल पर इंद्रियों को साध ले। अच्छा, इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये इंद्रियां हैं। इनको जो साध ले
अब साधे कैसे? क्या देखना चाहिए? पिक्चर नहीं। क्या देखें आंखों से? भगवान को, संतों को। कानों से क्या सुने? फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए? ना ना ना। क्या? कानों से कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है? कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, लेकिन हम लोग सुन क्या रहे? गालियां। सुन क्या रहे? ढिमचिक ढिमचिक। अरे भाई, कान किस लिए मिले? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनो। आंखों से, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने स्वप्न में भी अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, भैया उनकी आंखें आंखें नहीं है। पूछो क्या है? जैसे मोर पंख में नकली आंख लगी रहती ना, उसकी आंखें भी वैसे ही हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, आंख किस लिए दी? भगवान को देखने के लिए। कान किस लिए दिए? कथा सुनने। और ये जीभ क्यों दी? पिज्जा खाने के लिए, चाउमीन खाने के लिए? किस लिए दी जीभ? बोलो बोलो। समोसा खाने के लिए? चाटने के लिए? क्या बोलो? किस लिए दी जीभ? पूछो। अरे हमसे पूछो। जीभ दई भज मोहन को। किस लिए दी? भगवान का भजन गाने के लिए। बोलो किस लिए? तो साधु कौन? जो इंद्रियों को साध ले, वो साधु। संत कौन? जिसका कोई अंत ना पता लगे, जो भगवंत में सदा रमा रहे, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर संत भगवंत से जोड़ दे, उसे संत कहा जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। साधु संत के तुम रख बारे। हनुमान जी साधुओं के संतों के रक्षक हैं, पर राक्षसों के भक्षक हैं। ऐसा मुक्का राक्षसों को मारते हैं कि 3 पीढ़ी की नानी याद आ जाती भूतों को। इसलिए तो गोस्वामी जी लिख रहे, भूत पिशाच निकट रही महावीर जब। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, साधुओं के रक्षक हैं। और है क्या? रखवारे। अच्छा, रखवारे के 2 अर्थ पूछो क्या? जोर से पूछो। रखवाले का पहला अर्थ है रक्षक, रक्षा करने वाला। पर एक बात और बोले, कह दो, बोलो जोर से कहो। यदि आप लोग हनुमान जी की शरण पकड़ोगे तो एक बात हमारी नोट कर लो। पूछो क्या? हनुमान जी के भक्त यदि मेरे पागलो तुम बन जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक बढ़िया बात होगी, जो तुमने कमाया है वो तो रहेगा, पर एक गारंटी और है, जो कमाया है वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा।
गोस्वामी जी ने लिखा तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी। तो भाई वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी वाल्मीकि रामायण में श्री विभीषण जी ने हनुमान जी से यही तो कहा। विभीषण जी बोले प्रभु आप कौन? हनुमान जी बोले रामदूत। तुम कौन? तो विभीषण जी कहते हैं महाराज हम 10 कंधर के भाई विभीषण हैं। अच्छा हाँ। तो विभीषण जी बोले आज्ञा करो। हनुमान जी बोले एक काम करो, हम तुमको लंका का राजा बनाना चाहते हैं। तो विभीषण जी हंस के बोले राजा कहां से बनवाओगे, हम तो पार्षद ही नहीं है, मंत्री है नहीं है, मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे, हलवा में है भाई, मंत्री हो तो मुख्यमंत्री बने। तो हनुमान जी बोले एक बात बोले, बुरा ना मानना। विभीषण जी बोले बोलो। हनुमान जी बोले एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले तुम्हारे लक्षण तो प्रधानमंत्री के हैं पर तुम्हारी पार्टी गलत है, गलत पार्टी में हो, गलत पार्टी में। तो विभीषण जी बोले हम करें क्या? हनुमान जी धीरे से बोले हमारी वाली पार्टी का पटका डालो, प्रधानमंत्री ना बन जाओ तो कहना। तो विभीषण जी बोले आपकी कौन सी पार्टी है? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले सबके बाप की पार्टी है। बोले कौन? हनुमान जी बोले राम शरण, श्री सीताराम जी की शरण ले लो, तुम्हारे भाग्य चमक जाएंगे। विभीषण जी बोले हम तो अभी तक मंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे हनुमान जी बोले बनोगे, गारंटी हम ले रहे हैं। देखो इतना बढ़िया राजनीति कौन कर सकता हनुमान जी के जैसी। पता दूसरी बात क्या बोले हनुमान जी? बोले सुना एक बात और। बोले क्या? बोले हम तुमको प्रधानमंत्री भी बनवाएंगे और फिर कभी चुनाव भी नहीं होने देंगे, लो तुम ही बने रहोगे, कोई दूसरा नहीं बन पाएगा। तो विभीषण जी बोले वो कैसे? बोले वाह, तुलसीदास जी को पढ़ना, उन्होंने लिखा तुम रक्षक काहू को सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी जिसके रक्षक हो जाएं, हनुमान जी जिसके रखवारे बन जाएं, हनुमान जी जिसके साथ हो जाएं, हनुमान जी का हाथ जिनके माथ पर हो जाता है वो कभी भी घाटा नहीं खाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया। ऐसे वीर अनंत बलवंत श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज, जिनका धवल, जिनका रक्त वर्ण है, लाल लाल शरीर है, लाल लाल देह, लाल देखत में तन विशाल, होठन पे लाली लगी, बोलो जय बजरंग बली। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण यदि पकड़ लोगे तो गोस्वामी जी की चौपाई तुम पर काम करेगी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चलो साधु संत के तुम, पर एक बात बताओ, संत कौन? जिसका कोई अंत नहीं, वो संत। अच्छा संत बनते कैसे? लाल कपड़ा पहन लिए, पीले कपड़ा पहन लिए, 3 एकड़ में चंदन लगा लिया, 20-25 किलो की रुद्राक्ष की माला पहन ली, तो क्या संत हो गए? हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी बाबा होते हैं, घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मठ पर। आओ आओ, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पट, गुरुजी ने काटी चोटी, ले मांग खा बेटा रोटी। आओ,
इन्हें संत नहीं कहते, ना ना ना, ये तो खड़िया पलटन है, ये नहीं है संत। बोलो सीताराम। कुछ लोग तो लुगाई से प्रताड़ित होकर बाबा बनते। घरवाली खतरनाक हो गए, बोले भाड़ में गया, अब तो हम कुंभ में बाबा बनेंगे। इसलिए हमारी माताओं से प्रार्थना है, पति को ज्यादा प्रताड़ित ना करें, क्योंकि बाबाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है।